गृहिणी के रूप में जिस टाइम में थे, हम अपने पूरे फैमिली के साथ एक साथ थे, ये तो बहुत ही हम लोग को अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग घर से अलग हो गए, लेकिन इस पद पे आने के बाद समाज में भी हमारा आदर बढ़ गया, घर में भी मेरा आदर बढ़ गया, और मेरी जो शिक्षा थी उसका भी आदर बढ़ गया है। ये जात पात ऊंच नीच इस सब को हट के समाज में शिक्षित हो, ताकि हमारा समाज बढ़े। हमारा समाज बढ़ेगा तो ही हमारा देश बढ़ेगा। तो और अभी आज के डेट में यहाँ पे जो ये उद्घाटन हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे शरीक हो रही हूँ इस उद्घाटन में। और जो इन्होंने अच्छा काम किया है उनके लिए, मेरे लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और जिन्होंने ये करवाया है ये उद्घाटन, क्योंकि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो हमारे समाज को एक प्रतिष्ठित, जो आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करना ये हमारे लिए गौरव की बात है सर। अच्छा नमस्कार, अभी हम आ गए हैं एक स्कूल के मूर्ति अनावरण में, और यहाँ जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं ये तमाम शिक्षकगण लोग हैं, और यह स्कूल जो है 10+2 है। और यहाँ मैं बतला दूं कि सरजुग उपाध्याय जी जो एक समाज सेवी थे, और उन्होंने यहाँ बहुत ही कीमती ज़मीन जो है डोनेट किया है, जो अपने आप में एक इतिहास रचता है। तो इस स्थिति में यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं उन लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, कारण कि इन लोगों की उपस्थिति में यहाँ मूर्ति का अनावरण हो रहा है, तो ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, इन चीज़ों पर हम आप लोगों को इन्हीं लोगों से पूछ कर बतलाते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैडम जी। यहाँ स्कूल में जो मूर्ति लग रहा है जमीन डोनर का, उस स्थिति में आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम लोगों के सामने में यह उपलक्ष्य किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। आप अपना परिचय दीजिए, किस पद पर हैं, क्या नाम है? मैं रश्मि कुमारी, विद्यालय अध्यापक 11-12, होम साइंस शिक्षिका। आप अपना सर परिचय दीजिए। जी, मैं प्रदीप कुमार चौधरी, रसायन शास्त्र में 11-12 के लिए यहाँ बीपीएससी टायर 1 के तहत आया हूँ। कब आए हैं यहाँ? जी, मैं नवंबर में आया हूँ, नवंबर 2023। आप तो भाग्यशाली रहे कि नवंबर में आए, और अभी जो है अप्रैल में यहाँ के स्कूल डोनर का प्रतिमा लग रहा है। जी हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली अपने को समझ रहा हूँ और गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूँ कि हमारे आने के बाद ही ये मूर्ति यहाँ पे लगाया गया, उसका अनावरण हो रहा है। वो हमारे सामने ही हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्कूल में जो जमीन दान की है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी, उन्होंने बहुत ही समाज सेवा का काम किया है, और हमें भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जब उन्होंने दान किया है तो उसका भरपूर लाभ इस समाज को मिले, इसको लेकर के हम लोग काफ़ी आगे कार्यरत रहेंगे और इस पर काफ़ी काम करेंगे। आप सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बबलू महतो है, और हम 10+2 के लिए विद्यालय अध्यापक पोस्ट पे नवंबर में हम इस स्कूल में आए हैं। आप भी नवंबर में ही आए? जी, हम भी। आप लोग तो भाई बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग के आने के बाद यहाँ जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो गया। जी, एब्सोल्युटली हम भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने इस इतने बड़े ज़मीन को, लगभग हमको लगता है 2-3 बीघा ज़मीन होगा, और इतने महंगे ज़मीन को जिन्होंने दान किया है, तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने कुछ सोच करके यहाँ ज़मीन दिया कि इस मेरे गांव समाज के बच्चे और बच्चियाँ पढ़े, इनके लिए उन्होंने डोनेट किया है ज़मीन को। और ये समाज के लोग भाग्यशाली है, और साथ साथ इस विद्यालय को बनने के कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग बच्चा को पढ़ा रहे हैं। और ये सौभाग्यशाली की बात है कि जिन्होंने ज़मीन को डोनेट किया तो उनका आज उद्घाटन समारोह है, उसमें हम शरीक होंगे। और एक और हम सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि आज समाज को लोग जात पात में बांट रहे हैं, और जो सरजुग उपाध्याय जी एक ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने यह ज़मीन दान किया, और इस विद्यालय में सभी जाति सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जात पात जो लोग करने वाले लोग हैं, उनको आप एक गुरु के नाते क्या संदेश देना चाहिएगा? सर, हम यहाँ पे सरयुग उपाध्याय जी ने ये जस्टिफाई कर दिए हैं कि अगर वो जाति
और ये सब जी करते तो उन्होंने पूरे समाज, यहाँ पे सभी समाज के, सभी वर्ग के और सभी धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये बहुत अच्छे काम किए हैं कि ये जाति धर्म इस सब से उठ करके उन्होंने काम किया और समाज से सीखना चाहिए, जैसे सरयुग उपाध्याय जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि समाज में जाति और ये सब चीज़ न फैलाना चाहिए। चलिए, अब आप मैडम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं चंचला कुमारी साइकोलॉजी के लिए 11th-12th में फरवरी माह में आई हूँ। आप भी नए आए हैं? जी, 19 फरवरी को मेरा ज्वाइनिंग हुआ यहाँ। वो ये बीपीएससी वाला जो हुआ? टीआरडी 2 के हैं, बीपीएससी टीआरडी 2 में आए हम लोग। अच्छा, चलिए, आप भी एक सौभाग्यशाली शिक्षिका हैं कि यहाँ आई और इतना बड़ा समारोह के आयोजन में आप सम्मिलित हो रही हैं। आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम लोग बहुत गौरवशाली हैं, जिस इतने दिन से जो मूर्ति लगे थे उसका उद्घाटन मेरे सामने हो रही है और हम लोग इसके लिए बहुत ही अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा, आपको जो नौकरी प्राप्त हुआ है अभी, इसका जो मान लीजिए कि आप परीक्षा पास किए तब ही हुआ, लेकिन इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि हाँ, किसके वजह से, किस गवर्नमेंट की वजह से आपको ये प्राप्त हुआ है? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अभी जो वर्तमान में है उन्हीं को देंगे, जो हम लोग के लिए तो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री। जैसे कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने किया, नीतीश कुमार कहते हैं हमने किया, तो ये दोनों आदमी में से कौन किया, ये आप किसको श्रेय देंगे? अभी जो हमारे सामने है उन्हीं को श्रेय देंगे। हाँ, जो अभी हमारे समक्ष में जो हम लोगों ने कई एक जगह इस सवाल को किया है कि मुखिया जो होगा नाम उसी का होना चाहिए और उसी का होगा भी। तो इस पर आपका भी बयान वैसा ही है, थोड़ा सा बोल्ड शब्दों में उनको धन्यवाद दीजिए। हाँ, जो हम लोग के लिए तो वही सबसे, हमारे लिए तो वही अभी सौभाग्य पात्र हुए कि जो हमें अभी नौकरी दी है। इतने दिन से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए थे। हम लोग 19 में ही स्टेट पास किए थे, लेकिन हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा था। अभी फ़िलहाल हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसी में हम लोग का अभी बहाली हुई है, इसलिए हमारे लिए तो वही। अच्छा, ये नौकरी नहीं मिला था उस समय, तो एक गृहिणी के रूप में आप कार्य कर रही होंगी? जी, हम लोग तो गृहिणी के रूप तो में। उस समय और अभी में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? पति और पत्नी में रिश्ता में कैसा महसूस कर रहे हैं? सम्मान के बारे में पूछ रहे हैं कि जैसे सम्मान एक गृहिणी के रूप में कैसा था, एक शिक्षिका जब बन गई तो घर में सम्मान कैसा है? गृहिणी के रूप में जिस टाइम में थे हम अपने पूरे फैमिली के साथ एक साथ थे, ये तो बहुत ही हम लोग को अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग घर से अलग हो गए, लेकिन इस पद पे आने के बाद समाज में भी हमारा आदर बढ़ गया, घर में भी मेरा आदर बढ़ गया और मेरी जो शिक्षा थी उसका भी आदर बढ़ गया है। चलिए, धन्यवाद। अब आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मैम। रंजना प्रियदर्शनी मेरा नाम हुआ। मैं 11th-12th के लिए बॉटनी सब्जेक्ट से हूँ। टीआरडी 2 में मेरा यहाँ ज्वाइनिंग हुआ है फरवरी में। आप भी नए ही हैं और ये तमाम नए शिक्षकों के लिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि इनके आने के बाद जो है ये स्कूल डोनर का जो है यहाँ प्रतिमा लग रहा है, ये आप लोगों के लिए भी गौरवान्वित पल है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? एक संदेश दीजिए लोगों को, जो ये स्कूल में बन रहा है, इतना शिक्षक लोग आए गए, इतना हेडमास्टर लोग आए गए, 1952 में बना, तो आप अपने तरफ से बोल्ड आवाज़ में एक संदेश दीजिए कि समाज के लिए यह क्या संदेश जा रहा है? ये जो स्कूल के लैंड के लिए जो डोनर हैं सरजू उपाध्याय जी, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये जात पात ऊंच नीच इस सब को हट के समाज में शिक्षित हो, ताकि हमारा समाज बढ़े। हमारा समाज बढ़ेगा तो ही हमारा देश बढ़ेगा। तो और अभी आज के डेट में यहाँ पे जो ये उद्घाटन हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे शरीक हो रही हूँ इस उद्घाटन में। और जो इन्होंने अच्छा काम किया है उनके लिए, मेरे लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और जिन्होंने ये करवाया है ये उद्घाटन, क्योंकि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारे समाज को एक प्रतिष्ठित, जो आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करना ये हमारे लिए गौरव की बात है सर। अच्छा, जो लोग ये राजनीति में आकर के गांव समाज में जात पात फैलाते हैं, और ये सरजू उपाध्याय जी यहाँ स्कूल में इतना कीमती ज़मीन दिए, तो ये तो वो नहीं सोचे, यूँ तो जात पात नहीं फैले, तो ये लोग जात पात जो फैलाने वाले लोग हैं
उनको थोड़ा सा करारा आवाज़ में जवाब दीजिए कि और सरजुग उपाध्याय जी के मैंने चरित्र को थोड़ा सा उद्घाटन कीजिए। सर ये तो मतलब कोई शब्द नहीं है सर इनके लिए जिन्होंने ये काम किया है। और जो जात पात के बेस लेके और जो गंदगी फैलाते हैं समाज में, वो बहुत गंदा काम करते हैं, वो बहुत नीच हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा समाज है और समाज में जात पात और देश में जात पात की कोई मतलब जगह नहीं है, स्थान नहीं है। यहाँ पे अच्छे काम कीजिए ताकि हमारा देश जो है वो पूरे हमारा देश पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो है वो नाम करे, आगे बढ़े। आप सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ। मैं यहाँ बीपीएससी के रूप में चयनित ट्री 2 के द्वारा मेरी नियुक्ति हुई है। मैं यहाँ स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ 21 फरवरी 2024 से अपनी सेवा दे रहा हूँ इस विद्यालय में। आप भी नए बहाली? जी जी जी, हम ये बहाली से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बहाली से हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इससे पहले हम नियोजन में थे, नियोजन के बाद फिर बीपीएससी ट्री 1 में आए, फिर ट्री 2 में आए हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपके आते आते आप लोग एक तो सौभाग्यशाली रहे कि भाई इतना मैंने एक गौरवान्वित पद, समाज के गुरु का पद यह है, इसको आप लोग धारण किए हुए हैं। और आप लोग के आते आते यहाँ स्कूल के जो जमीन डोनर हैं उनका प्रतिमा लग रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? यह हमारे जीवन के अप्रतिम दिनों में से एक है। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिस विद्यालय में हमारी नियुक्ति हुई उस विद्यालय के जो जमीनदाता है, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन में सकारात्मक कार्य किया, उन्होंने एक ऐसी कृति कर दी जिसके बदौलत इस समाज में इस चतुर्दिक विकास, समाज के चतुर्दिक विकास के लिए संपूर्ण जाति, धर्म, समुदाय के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इन्होंने समाज के उत्थान के लिए विद्यालय को निःशुल्क अपना ज़मीन दान दिया। इन्हीं की यह उपलब्धि है कि आज इस विद्यालय से 1600-2000 बच्चे जो हैं प्रत्येक वर्ष यहाँ से पढ़कर पास करते हैं। ये हमारे लिए, यह समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सामाजिक सुधार के बहुत बड़े पुरोधा के रूप में हम इनको याद करेंगे। यह इनके जीवन की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सुन रहे थे यहाँ के तमाम शिक्षकों के बयान को, जो इस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये तमाम शिक्षकों को थोड़ा सा तस्वीर के माध्यम से दिखा दीजिए। इन तमाम शिक्षक जो हैं ये नए बहाली में आए हैं। ये सरकार की भी एक उपलब्धि कही जाएगी। और ये लोग अपने आप को आज जितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो ये लोग अपने ज़ुबान से ही अपने बयान को दिए हैं। और आप समझिए कि यहाँ जो सरजुग उपाध्याय जी का मूर्ति अनावरण हो रहा है उसमें ये लोग शरीक हो करके एक तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम लोग यह जानकारी आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि आप सोचिए, सरजुग उपाध्याय जी ब्राह्मण समाज थे और उन्होंने, जो लोग जात पात करके गंदगी फैलाते हैं समाज में और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा कुटाराघात है कि सरजुग उपाध्याय जी से उन लोगों को सीख लेना चाहिए। अगर वो आज यहाँ ज़मीन डोनेट नहीं किए रहते तो यहाँ के बच्चे जो है कोसों दूर जाकर के शिक्षा ग्रहित करते, या कहाँ जाकर शिक्षा ग्रहित करते वो तो अभिभावक ही जानते, या बच्चे पढ़ते या नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन डोनेट करके अपने समाज का चिंतन किया, और जो लोग जात पात का नारा लगा करके समाज में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, उन लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि महोदय, ऐसे ऐसे वीर विभूतियों को पहचानिए, ऐसे ऐसे इतिहास के पन्ने में दर्ज व्यक्तियों को पहचानिए, और जात पात करके समाज को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। जय हिंद।